रात के 3 बजने वाले थे और नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। एंड इमेजिन कर सकते हो 3 बजे उठ के मैं कॉम्बी फ्लेम ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर पे हो रही हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। सो यस, कॉम्बी फ्लेम की मैंने दवाई ली एंड रात को उसके बाद मुझे नींद आई। फिर सुबह उठ के घर का थोड़ा बहुत काम किया एंड फिर हम निकल पड़े मार्केट जाने के लिए, बिकॉज़ अभी थोड़े दिनों के लिए मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। 4-5 दिनों के लिए जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरी जो ननद है उसकी मैरिज है कज़न की। तो बस फिर हम निकल पड़े और थोड़ा बहुत सामान लेना था, क्योंकि वहाँ पे 3-4 दिन रहना है। 3-4 भी क्यों, ज़्यादा ही, 4-5 दिन रहना है। तो थोड़े यूविन के कपड़े वगैरह लेकर आने थे सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रही है और गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो सर्दी वैसे भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खेत वगैरह के करके सुबह और शाम की जो सर्दी है वो काफ़ी हो जाती है। सो बस निकल पड़े हम शॉपिंग करने के लिए। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने सफाई करी एंड नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई एंड सुबह भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आद्विक को स्कूल भी भेजना था और भी बाकी के काम करने थे। तो फिर सुबह जल्दी उठ गई थी मैं तो, लेकिन ये वाले काम करने भी बहुत ज़रूरी थे क्योंकि अगर आज नहीं जाती तो फिर कल परसों में तो वैसे ही बहुत सारा काम था करने के लिए। बस फिर वहाँ से आने के बाद मैंने सबसे पहले तो ये वाला रूम पकड़ा साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था एंड यहाँ पे मुझे कुछ काम भी था। तो सोचा सबसे पहले इसी रूम को ही साफ़ कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खलेरा जो है वो पड़ा हुआ है। बहुत पुराना पुराना सामान यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि मैं अब काफ़ी सारा सामान इसमें से निकालने वाली हूँ। ये हमारा एज अ स्टोर रूम बना हुआ है, तो जितना भी पुराना सामान है जो अब नहीं चाहिए है वो सब मैं यहाँ से निकाल दूँगी। एंड यहाँ पे कॉइन्स वगैरह इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बिकॉज जैसे ही सप्लाई से आते हैं या फिर पेमेंट वगैरह लेकर आते हैं तो सब कुछ यहीं पे ही रख देते हैं। और ये नेबुलाइज़र जब यूविन की तबीयत ख़राब हुई थी तब मैं पापा के घर से लेकर आई थी, तो ये भी आज मैं पापा को दे आऊँगी, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तो दोबारा से आ जाएगा। तो बस सबसे पहले तो मैंने ये जो चेयर है, ये चेयर हमारी ऐसी है कि किसी ने भी कपड़े वगैरह चेंज करे तो कपड़े टावल जो कुछ भी होता है इस चेयर के ऊपर रख दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इस चेयर को मैंने बाहर निकाला अच्छे से साफ़ करके और फिर इसके ऊपर टावल वगैरह रखा और बाकी का काम किया। यहाँ पे आद्विक भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहा था, तो उसे मैं बता रही थी सामान कहाँ पे रखना है, तो उसे बेचारे को समझ नहीं आ रहा था, बट फिर मैंने उसे थोड़ा सा आइडिया दिया एंड फिर वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा था। और सबसे बड़ी बात, यूविन को संभाल रहा था। तो ऐसे ही होता है, मैं ऐसा कोई काम कर लेती हूँ उस टाइम पे जब यूविन मेरे सामने ही हो, क्योंकि उसे ये नहीं होता कि मैं पास में बैठूँ, बस उसे ये होता है कि मम्मा सामने होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मा सामने ही है, काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सारे बिल वगैरह देख रही हूँ, तो जौन जौन से बिल पे किए हुए हैं उन पे मैं पेड लिख देती हूँ एंड बाकी जो अलग रखने थे वो सब मैंने अलग करके जहाँ पे भी इनकी बिलों की जगह है वहाँ पे रख दिए। और बस बाकी जो सामान था, कॉइन्स वगैरह थे, कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे, तो उसके लिए मैं एक बॉक्स लेकर आई और उस बॉक्स में मैंने जितने भी कॉइन्स थे या फिर पैसे वगैरह थे वो सब उस बॉक्स में रख दिए। और साथ के साथ मैं ध्यान भी दे रही थी कि आपस में दोनों भाई लड़ तो नहीं रहे, बिकॉज आजकल आद्विक तो शरीफ है लेकिन जो यूविन है वो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। छोटे बच्चे ही शरारती होते हैं, बड़े तो बेचारे शरीफ होते हैं। तो बस यूविन को भी देख रही थी, आद्विक को भी, कि कहीं दोनों भाई आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप जो ये क्लीनिंग वीडियोस हैं उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी कमेंट कर रहा है अपना कीमती टाइम निकाल के। तो जितनी भी चाबियाँ वगैरह थी वो सब मैं दूसरे रूम में ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने चाबियों के लिए एक अलग से स्पेस बना रखा है, एक डब्बी लगा रखी है, उसमें मैं सारी चाबियाँ वगैरह रख दूँगी एंड जो भी यहाँ पे टॉयज़ है बच्चों के वो भी उस रूम में जाके रख दूँगी। और ये वो बॉक्स है जिसमें मैं सारे कॉइन्स इकट्ठे कर रही थी। एंड ये जो रिंग है, जहाँ पे भी मैं सफाई करती हूँ वहाँ से ये रिंग मिल जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए मैं इस रिंग को नहीं पहन पाती हूँ, मेरे हाथ में दर्द होने लग जाती है, तो मैं उतार के कहीं ना कहीं रख देती हूँ। तो बस जहाँ पे भी सफाई करो वहाँ पे ये रिंग मिल ही जाती है।
एंड यहाँ पे मैंने वही अपना जो पुराने वाला मेरा टब है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है नीचे पैरों के पास, शायद दिखाई नहीं दे रहा, लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैं। और उसमें मैंने बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर दिया जिसकी कि अब ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई देगा कि कितना सारा सामान है जो कि मैंने डीक्लटर कर दिया अपने घर से। एंड ऐसा ही है, डीक्लटरिंग एक प्रोसेस है, रोज़ थोड़ा सामान निकालना पड़ता है, एक दिन में हम डीक्लटरिंग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दवाई की शीशी थी जो कि दवाई ख़त्म हो गई थी, तो अब उस शीशी को मैंने इसलिए रखा हुआ था क्योंकि ये बहुत ही अच्छी दवाई थी खांसी की, तो मैंने इसकी पिक ले ली एक, ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पिक दिखा के और ये मेडिसिन ले लूँगी। तो अब ये दवाई की शीशी संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर दिखाओ एंड जाके ले आओ। तो बस ये एक कॉइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिपका पड़ा था, उतर ही नहीं रहा था, बट एट द एंड हम सब कुछ कर सकते हैं तो इस कॉइन को भी निकाल लिया हमने। एंड यहाँ पे वाइप्स वगैरह चेक कर रही थी मैं, तो ये जो बॉक्स है ये मैंने पता नहीं क्यों संभाल के रखा था, आज से पता नहीं कितने महीने पहले मैंने ये बेडशीट निकाल ली थी एंड इस बॉक्स को संभाल के रखा हुआ था। और यहाँ पे बीच में आद्विक शरारतें करने लग गया था, तो मैं उसको भी थोड़ा समझा रही थी। ऐसे ही है, बच्चे बहुत बुलवाते हैं, काम करने लगो फिर तो कुछ ज़्यादा ही। तो बस ये सब काम करते करते जो दूसरे रूम में सामान रख के आना था वो सामान मैं दूसरे रूम में रखा ही, और ये टब में आप देख सकते हो सामान इकट्ठा किया है। और अभी टाइम हो गया था डिनर बनाने का, बिकॉज आई थिंक शाम के 7:30 हो गए थे मुझे ये सब काम करते करते, तो मैंने इस काम को थोड़ा सा ब्रेक दिया और फिर मैं चली गई डिनर बनाने। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, लहसुन प्याज मैंने काट के रख दिया था, दाल बॉईल कर दी थी। एंड लहसुन प्याज सिर्फ आज लास्ट डे है जो यूज़ होगा, क्योंकि उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो नवरात्रों में हम लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी भी पड़ी थी। एंड ये जो ऊपर की शेल्फ़ है पूरी डिसऑर्गेनाइज हो चुकी है, इसे भी अच्छे से क्लीन करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बट फ़िलहाल जो मेन काम है वो करने हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो डिनर है वो प्रिपेयर कर लिया। एंड डिनर विनर करने के बाद फिर दोबारा से मैं लगी अपना दूसरा काम करने के लिए जो कि मैंने शुरू किया था। तो जो ये टेंट हाउस है उसे अच्छे से, काफ़ी इसमें धूल इकट्ठी हो रखी थी, तो अच्छे से उसे क्लीन करने के बाद उसे मैंने बाहर निकाल दिया ताकि बच्चे जो है वो उसे प्ले कर ले। संभाल के रखा हुआ था कि क्योंकि आद्विक बहुत बुरी तरीके से इसके साथ खेलता था, तो मुझे ये था कि तोड़ देगा, बट अब मुझे लगता है कि तोड़ ही दे तो अच्छा है कम से कम निकलेगा तो सही घर से बाहर। तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया कि चलो बच्चे प्ले कर लेंगे, आद्विक यूविन दोनों प्ले कर लेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे, बाहर निकलेगा। जगह इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाई, सिर्फ इसने इतनी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी, तो अब मैंने बाहर निकाल दिया कि चलो दोनों प्ले कर लेंगे। और आज मैं सिर्फ एक ही शेल्फ़ जो है वो क्लीन कर पाई, इसके नीचे वाली जो शेल्फ़ है और इससे ऊपर वाली जो शेल्फ़ है वो मैं क्लीन नहीं कर पाई, क्योंकि एक दिन में इतना ही हो पाया मुझसे। एंड अभी थोड़े दिनों के लिए मैं चली जाऊंगी, तो फिर उस वहाँ से आने के बाद ही मैं बाकी के जो शेल्फ़ है उन्हें क्लीन कर पाऊँगी। तो बस आज मैंने सिर्फ ये ऊपर की जो शेल्फ़ है वो क्लीन करी। एंड ये फ़ैन बहुत पुराना फ़ैन था, इसमें काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रखा था, धूल वगैरह इकट्ठी हो रखी थी, चिपचिपा सा हो रखा था, तो ये काफ़ी सारा सामान जो है वो मैंने निकाल दिया सिर्फ एक शेल्फ़ से। अभी तो जो ऊपर की शेल्फ़ होएगी उसमें से भी सारा सामान निकालूंगी, नीचे वाली शेल्फ़ से भी जो टूटा हुआ सामान है वो सब निकाल के फेंकने वाली हूँ मैं। एंड बस आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इतनी ज़्यादा गंदी शेल्फ़ हो रखी थी, तो इसे अच्छे से मैंने पोछा वोछा मार के अच्छे से क्लीन कर दिया, सारी बिल्कुल एंड चकाचक साफ़ कर दी थी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और क्या क्या सामान मैं लेकर आई हूँ शॉपिंग में, क्या क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी दिखाने की। आजियो से भी सामान मंगवाया मैंने, नायका से भी, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा मोटिवेटिंग सा कमेंट छोड़ देना, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो तो कमेंट कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।